बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार साहब के निधन से अभी भी पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री सदमे में है। दिलीप साहब ऐसे कलाकार रहे हैं कि उनके अभिनय से फिल्मों में सच्चाई की झलक देखने को मिलती थी। उनकी एक्टिंग से लेकर उनके डायलॉग तक लोगों के जहन में उतर जाया करते थे। आज ये कलाकार हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कुछ यादें हैं जो हमारे बीच हमेशा ही बनी रहेंगी। दिलीप साहब का अभिनय देखकर लोग उन्हें अभिनय की पाठशाला कहने लगे थे, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि फिल्म में आने से पहले दिलीप साहब पुणे में सैंडविच बेचने का काम किया करते थे और इसी दौरान हुए एक वाक्य ने उनकी पूरी ही जिंदगी ही बदल डाली और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को एक बड़ा सुपरस्टार मिला। दिलीप कुमार साहब के अगर जन्म की बात करें तो दिलीप साहब का जन्म पेशावर, जो अब पाकिस्तान में है, 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। उनके पिता का नाम लाला गुलाम सरावर खान और मां का नाम आयशा बेगम था, जिनकी 12 संतान थी। उन्हीं संतानों में से एक दिलीप साहब भी थे, जिनका असली नाम यूसुफ खान था। उनके पिता फल बेचने का काम करते थे, इसलिए उनकी शुरुआती पढ़ाई देवलाली से हुई थी। अब हुआ यूं कि साल 1940 के दशक में दिलीप साहब के पिता से अनबन होने के चलते घर छोड़कर वो पुणे चले गए थे। यहाँ आकर उनकी मुलाकात एक पारसी कैफे के ऑनर से हुई, जिसने उन्हें कैंटीन में काम दिलाने में मदद की थी। दिलीप साहब की अंग्रेजी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इस वजह से उन्हें काम मिलने में आसानी भी हो गई। आर्मी क्लब में सैंडविच की दुकान लगाने के बाद जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो वहां से वो 5000 कमाकर वापस अपने घर बॉम्बे आ गए। बताया जाता है इसके बाद 1943 में उनकी मुलाकात डॉक्टर मसानी से हुई, जिन्होंने उन्हें बॉम्बे टॉकीज में काम करने को कहा। वहीं पर यूसुफ खान की मुलाकात देविका रानी से हुई। देविका रानी ने उन्हें 1250 रुपए की सैलरी पर इस कंपनी में नौकरी दे डाली। इस कंपनी में काम करते करते वो अभिनेता अशोक कुमार और शशाधर मुखर्जी के संपर्क में आए, जिन्होंने नेचुरल एक्टिंग के लिए दिलीप कुमार को चुन लिया। अब शुरुआत में यूसुफ खान स्टोरी लिखने और स्क्रिप्ट को सुधारने का काम किया करते थे, क्योंकि अंग्रेजी के साथ उनकी उर्दू भी काफ़ी अच्छी थी। बाद में देविका रानी ने उन्हें फिल्म ज्वार भाटा में काम करने का मौका दिया। यहाँ पर उनका नाम बदलकर दिलीप कुमार रख दिया गया, लेकिन नाम बदलने का डर दिलीप कुमार साहब के जहन में था। बताते चले कि जब दिलीप साहब का नाम बदलने की बात कही गई थी तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में आने का मन बनाया तो उन्हें अपना नाम बदलना ही पड़ा, क्योंकि उनके पिता को फिल्मी दुनिया पसंद नहीं थी और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस लाइन में आए। लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में आने का मन बनाया तो उन्हें अपना नाम बदलना ही पड़ा, क्योंकि उनके पिता को फिल्मी दुनिया पसंद नहीं थी और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस लाइन में आए। दिलीप साहब ने खुद इस पूरे किस्से को एक इंटरव्यू में बताया था। एक इंटरव्यू में जब दिलीप साहब से पूछा गया कि उन्होंने कैसे दिलीप कुमार नाम को अपनाया तो ये सुनकर वो हंसने लगे और उन्होंने कहा, हकीकत बताऊं, पिटाई के डर से मैंने ये नाम रखा। मेरे पिता फिल्मों के सख्त खिलाफ थे। उनके अजीज दोस्त के बेटे पृथ्वीराज कपूर फिल्म एक्टिंग किया करते थे और मेरे पिता अक्सर उनके दोस्त से शिकायत किया करते थे कि तुम्हारा इतना नौजवान लड़का क्या काम करता है। मैं जब फिल्मों में आया तो मुझे उनसे डर था कि जब उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे। उस वक्त 2-3 नाम सामने रखे गए कि यूसुफ खान रखा जाए, दिलीप कुमार रखा जाए या वासुदेव रखा जाए। तो मैंने कहा था कि यूसुफ खान छोड़कर कुछ भी रख दीजिए। तो 2-3 महीने बाद जब मैंने एक इश्तिहार में अपना नाम देखा तो पता चला कि मेरा नाम दिलीप कुमार रखा गया है।